हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 2026 में बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो शुरुआत सही जगह से करते हैं और सिलेबस को अच्छे से समझकर रणनीति बनाते हैं। याद रखिए, परीक्षा में वही जीतता है जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करना जानता है। और आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि बिहार पैरामेडिकल 2026 का ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी किन चैप्टर से कितना वेटेज रहता है, आपके 2026 की तैयारी कैसे 100% सही रास्ते पे आ सकते हैं। इस सब चीजों को आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पैरामेडिकल 2026 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है। तो आप देखिए, साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चंस, अंग्रेजी से 15 और सामान्य ज्ञान यानी जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ठीक है सर, साइंस से 25 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? तो यहाँ पे 5 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो 90 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो जाएंगे? ये 450 मार्क्स यानी 450 मार्क्स का बेटा ये एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग भी है क्या? नहीं, यहाँ पे इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, अब साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में, जीके में, हिंदी में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप लोग। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारी पढ़नी है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, एरर से तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन से बात करें तो हमेशा लगातार 2 या 3 सालों से देखा जा रहा है कि डायमेंशन से एक क्वेश्चन फिक्स है, आ ही रहा है। मोशन से भी इस बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है ना, वृत्तीय गति, और उसके बाद कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये भी पढ़ना है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, ये है द्रव्यमान केंद्र एवं गुणन गति। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, उष्मा एवं उष्मा गतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, तरंगे एवं दोलन यानी वेव्स एंड ऑसिलेशन से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना ही है, ये भी टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन देखने को बेटा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये टॉपिक्स हैं ये जो पढ़ने हैं आपको। देखो, कैपेसिटर से क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है ना, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये सारे फिजिक्स के टॉपिक है। उसके बाद ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री को यहाँ पे 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स हो गया, एल्काइन, ठीक है, ग्रुप 3rd एंड 4th एलिमेंट, ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम से तो भाई क्वेश्चन फिक्स है, आ ही रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम से देखने को मिल जाता है सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसका तो कोलाइडल स्टेट है ना। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आप देखिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे आप क्लासिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ये सिलेबस देख के हो सकता है हमारे बहुत से छात्र घबरा जाए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम सिलेबस के बारे में बता रहे हैं तो तैयारी कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे, है ना, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्या इतने सारे टॉपिक्स पढ़ना है? नहीं, देखिए, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े। आपको पता होना चाहिए, स्टडी विद रितेश एक मात्र ऐसा चैनल है जो 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है और हर एक साल बच्चे टॉप कर रहे हैं। यानी अगर बात करें रैंक अंडर 100 में, तो हमारे काफ़ी सारे छात्र आ रहे हैं हर साल, और इस बार बारी आपकी है। ठीक है, तैयारी कैसे करना है उस पर भी हम आपको बताएंगे, उस पर भी गाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी में तो ये सारे टॉपिक्स हैं
जो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। उसके बाद जो अन्य प्रमुख बिंदु है, जैसे आपका ब्लड ग्रुपिंग वगैरह हो गया, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हो गया, क्रोमोसोम फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। देखो इंग्लिश में 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक ग्रामर होता है, जो ग्रामर आपको पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स, और सेक्शन बी में आपको, है ना, सेक्शन बी में आपको वोकैबुलरी पढ़ना है, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब सर आपने तो सिलेबस बता दिया, क्या हमें इतना पढ़ना होगा? देखिए अगर आप हमारे बैच को लेते हो ना, ये तो ऑफिशियल सिलेबस है ना। अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है? वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने बता दिया आपको साइंस में, लेकिन यहाँ पे अगर आप हमारे द्वारा तैयारी करते हो, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के गाइडेंस में तैयारी करते हो, तो आपकी तैयारी और भी आसान हो जाएगी। भले आपको दिख रहा है ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में दम नहीं है। कोई सा भी टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग आपके लेवल तक का ही पढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर आप मान के चलिए यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएं, तो उसी में लगभग 10 से 15 क्लास लग जाता है। लेकिन नहीं, अगर आप हमारे गाइडेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ये हमें बेखूबी पता है, क्योंकि 5 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अभी एक न्यू बैच जो है लॉन्च किया गया है। न्यू बैच है रैंकर बैच। जी हाँ, अगर आप हमारा रैंकर बैच लेते हैं और अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको एक निश्चित सफलता मिलना तय है। क्योंकि देखो हर साल जो है हमारे बच्चे टॉप करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जो पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच से जीएनएम, फार्मेसी, लैबटेक अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, आप भी शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप हमारे रैंकर बैच से जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है और रैंकर बैच को पे ना होकर के परचेस कर लेना है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, वीकली टेस्ट और डाउट एआई भी मिल रहा है। डाउट एआई मतलब आपके कोई सा भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो तुरंत फोटो क्लिक करके आप 10 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन का डाउट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे वैसे छात्र हैं जो हमसे पढ़े और 2025 में ये सभी बच्चे टॉप किए हैं, और सभी बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट पर बुलाकर सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं सर्टिफिकेट दिया गया है, मेडल दिया गया है ना। तो अब बारी है आपकी। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से रैंकर बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू।